नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती यादव, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करेंगे मिसकैरेज। ये क्यों होता है और इसके क्या कारण होते हैं। माँ बनना एक सुखद एहसास है, लेकिन माँ बनने के इस 9 महीने के सफ़र में प्रेग्नेंट वुमेन्स के मन में गर्भ से संबंधित कई तरह की आशंकाएं रहती हैं, जिसमें सबसे आम है गर्भपात यानी मिसकैरेज। गर्भपात होना काफ़ी दुखदाई है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से दर्दनाक हो सकता है। आइए आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में समझते हैं 9 मंथ्स की उस जर्नी को जो एक प्रेग्नेंट वुमेन जीती है, और साथ में चर्चा करेंगे उन कारणों का जिससे मिसकैरेज होता है। प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, जिसको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने। अगर इस शुरू के 3 महीने में कोई भी मिसकैरेज होता है तो उसमें या तो हार्मोनल डिफेक्ट है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया है, या फिर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है बच्चे में जिसकी वजह से बच्चा खराब हो गया है और उसकी वजह से अबॉर्शन हो रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथा, पांचवा, छठवां महीना। अगर चौथे, पांचवें, छठवें महीने में बच्चा खराब हो रहा है तो उसके कारण हो सकते हैं कि बच्चेदानी की शेप ठीक ना हो, या बच्चेदानी में कोई गांठ हो गई हो, या बच्चेदानी का मुंह खुल गया हो समय से पहले। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब सातवां, आठवां, नौवां महीना। सातवें महीने के बाद अगर समय से पहले दर्द होने लगते हैं तो उसका कारण होता है या तो बच्चेदानी के आसपास कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बच्चेदानी के आसपास जो पानी होता है जिसमें बच्चा रहता है वो पानी कम होता जा रहा है, या फिर कोई अवल नाल की समस्या है। आप लोगों को कोई भी समस्या है इस तरीके की कि कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, या कंसीव हो जाता है तो बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, तो आप अपनी गायनी से कंसल्ट कीजिए जिससे कि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। आप अपनी गायनी से जब कंसल्ट करेंगे तो वो आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करेंगी, जिसमें बताएंगी कि आपको कौन सी टैबलेट खानी है जिससे कि बच्चे की एबनॉर्मेलिटी को रोका जा सकेगा, एबनॉर्मल बच्चा ना हो। सेकेंडली, अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मिसकैरेज हो रहा है तो आपको इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किए जाएंगे जो कि आपको कराने होंगे। अगर वो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है तो मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं, उनको आपको खाना होता है और इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। जिन लोगों को मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है या फिर कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे लोगों में हम कुछ ब्लड के टेस्ट कराते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उनका पूरा हार्मोनल एक स्टडी की जाती है जिससे कि हम मिसकैरेज को रोक सकते हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल है लोगों का, उससे उनकी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, स्टेरॉइड्स लेना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सब ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और प्रॉपर अपने चेकअप कराएं। अल्कोहल, स्मोकिंग, स्टेरॉइड्स, अननेसेसरी मेडिकेशंस, ड्रग्स, इन ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हैं कंसीव करने का, या फिर आपकी कोई भी प्रेगनेंसी है, उस पूरे 9 मंथ्स में क्या क्या आप हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनानी है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, खूब सारा पानी पीना है, योगा, मेडिटेशन, वॉक, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, ये सारे आपकी प्रेगनेंसी को और भी अच्छा बनाते हैं। लाइफ़स्टाइल का प्रेगनेंसी में जो एक बहुत मेजर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आपको कंसीव होने में भी प्रॉब्लम होगा, और अगर कंसीव हो गया, तो बच्चे को रोकने में मुश्किल होता है, और बच्चा नहीं रुकता है, मिसकैरेज हो जाते हैं। इसलिए लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन सबसे ज़रूरी होता है। फीमेल को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए।
अगर वो बहुत स्ट्रेस लेती है तो उससे पूरा उसका हार्मोनल प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से कंसीव नहीं होता है और मिसकैरेज हो जाते हैं। ऐसा ही मेल्स के साथ में है। अगर जो लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। उन उससे उनका कंप्लीटली उनके स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है। या तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है या स्पर्म बनने ही बंद हो जाते हैं। जिससे कि आपको आगे आप जब आपकी शादी होगी और आप प्लान करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपको इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है।